नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपके अपने चैनल एसएल न्यूज में। आज का सवाल ऐतिहासिक है। क्या भारत को मिलने वाला है यूएनएससी में परमानेंट सीट और वीटो पावर? क्या दुनिया सचमुच एक नई पावर शिफ्ट की ओर बढ़ रही है, जहां पश्चिम का दबदबा कम होता है और एशिया, अफ्रीका और ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत होती है? आज हम इस कहानी को चैप्टरवार खोलेंगे। राजनीतिक इतिहास, कूटनीति, विरोध और संभावनाओं का पूरा विश्लेषण ताजे वैश्विक संकेतों के साथ। यूएनएससी, इतिहास और मूल ढांचा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का मूल स्वरूप 1945 में निर्धारित हुआ। 5 स्थायी सदस्य P5, अमेरिका, रूस, तब सोवियत यूनियन, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, और इन्हीं 5 के पास वीटो पावर है। यही वीटो सिस्टम विश्व राजनीति का सबसे ताकतवर तंत्र बन गया। कोई भी प्रस्ताव यदि इनमें से किसी एक के अगेंस्ट जाता है तो वो पारित नहीं होता। यही कारण है कि यूएनएससी सुधार की मांग हमेशा पेचीदा और विवादास्पद रही है। ये पुराना ढांचा उस समय की सियासी हकीकत का प्रतिबिंब था, पर 21वीं सदी की आर्थिक और राजनीतिक ताकतें अब बदल चुकी है। भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील सभी कहते हैं कि 1945 का नक्शा आज की दुनिया का प्रतिनिधित्व नहीं करता। इसीलिए G4 जैसी पहले बनी, पर असली सवाल यह है, क्या सिर्फ सीट देना काफी है या वीटो देना ही किस्मत बदलने जैसा होगा? भारत का दावा, क्यों इंडिया डिजर्व्स अ परमानेंट सीट? भारत के दावे के पीछे 4 बड़ी बातें हैं। एक, जनसांख्यिकी, ज्यादातर दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक आबादी। 2, आर्थिक और सैन्य उभार, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 3, अंतर्राष्ट्रीय मिशनों और शांति स्थापना में भारत की व्यापक सहभागिता। 4, वैश्विक दक्षिण के देशों से मजबूत राजनीतिक सहानुभूति, जिससे कहा जाता है कि भारत दुनिया के नए संतुलन को बेहतर प्रतिनिधित्व दे सकता है। ऑफिशियल लेवल पर भी भारत लगातार यूएनएससी रिफॉर्म की बात करता आया है, और G4 इंडिया, जापान, जर्मनी, ब्राजील ने आपस में एक दूसरे का समर्थन रखा है। पर समर्थन और परिणाम के बीच बड़ा अंतर है, और वो अंतर वही सवाल खड़ा करता है, क्या दुनिया बड़ी राजनीतिक सदियों के गढ़े नियमों को बदलने को तैयार है? ग्लोबल रिस्पॉन्सेस, कौन किसके साथ? यहां 3 बड़ी पंक्तियां हैं। एक, समर्थन, अमेरिका, फ्रांस, यूके, इन देशों ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि यूएनएससी को और प्रातिनिधिक बनाने की जरूरत है, और कुछ हद तक भारत जैसे देशों के बारे में सकारात्मक बातें कही है। पर ध्यान दें, अक्सर ये समर्थन परमानेंट सीट के लिए दिया गया है, पर वीटो के लिए उतना स्पष्ट नहीं। कई पश्चिमी देशों ने कहा है कि नई स्थायी सीटों को वही वीटो अधिकार नहीं मिलना चाहिए जो P5 के पास है। 2, रूस और चीन, सतही तौर पर रूस ने भारत के समर्थन की बात कही है, और हालिया मंचों पर ऐसा प्रकट भी हुआ। पर असली चुनौती चीन है। चीन का ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता आधारित रवैया और दक्षिण एशिया में सामरिक राजनीतिक चिंताएं इसे भारत के यूएनएससी में सीधे विस्तार के प्रति सतर्क बनाती है। चीन किसी भी संरचनात्मक बदलाव को उस नजरिए से देखता है जो उसके लाभ के विरुद्ध न जाए। 3, ग्लोबल साउथ और ब्रिक्स। ब्रिक्स और अफ्रीकी देशों के कुछ घटक सार्वजनिक रूप से यूएनएससी रिफॉर्म की वकालत कर रहे हैं, और ब्रिक्स के हालिया बयान ने कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म की वकालत की है, जो इंडिया जैसे उभरते देशों के लिए सकारात्मक संकेत है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि तुरंत वीटो पावर मिल जाएगी। ये एक लंबी राजनीतिक लड़ाई है। राह में अड़चने, 4 बड़े रोड़े। कई विशेषज्ञ 4 प्रमुख बाधाएं बताते हैं। एक, वीटो का प्रश्न। मौजूदा P5 के लिए वीटो एक सुरक्षा बन चुका है। किसी भी नए स्थायी सदस्य को वही वीटो देना P5 के हित के खिलाफ माना जा सकता है। कुछ पश्चिमी देशों ने खुले तौर पर कहा है कि नए स्थायी सदस्यों को वही वीटो नहीं मिलना चाहिए। इसका मतलब परमानेंट सीट मिल भी जाए तो वीटो नहीं। 2, क्षेत्रीय विरोध, पड़ोसी देशों की नकारात्मकता, उदाहरण पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और चीन का विरोध, ये बड़े बाधक है। कुछ अफ्रीकी देशों ने अफ्रीका से स्थायी प्रतिनिधित्व की मांग की है।
इसलिए सीटें बांटने का प्रश्न जटिल है। 3 आंतरिक राजनीतिक इच्छाशक्ति व प्रक्रियागत बाधा। यूएनएससी सुधार के लिए जनरल असेंबली में विस्तृत बहस और फिर एक भारी भरकम राजनयिक सहमति चाहिए, जो कठिन है। मंत्रणा, कांट छांट और वोट, सब कुछ लंबा चलता है। 4 कायदे की राजनीति, बड़े पावर लॉजिक्स, अमेरिका चीन टकराव, रूस यूरोप के रिश्ते, ये सब मिलकर इसे केवल कानूनी मुद्दा नहीं रहने देते, ये शक्ति का खेल बन जाती। भारत क्या कर रहा है और कर सकता है? भारत के पास कुछ स्पष्ट कूटनीतिक रणनीतियां हैं। 1. मल्टी लेवल अभियान, G4 की सक्रिय भागीदारी, ब्रिक्स में सक्रियता और ग्लोबल साउथ में समर्थन जुटाना, ये तीनों बहुआयामी रास्ते हैं। हालिया G4 के विदेश मंत्रियों की बैठक ने इसी को और मजबूती दी है। 2. सुरक्षा और आर्थिक योगदान, पीसकीपिंग में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका और वैश्विक आर्थिक सहयोग, ये दिखाता है कि भारत न केवल दावेदार है, बल्कि जिम्मेदारी निभाने वाला देश भी है। ये एक सॉफ्ट पावर का बड़ा हक है। 3. द्विपक्षीय हितों का संतुलन, अमेरिका, रूस और यूरोप तीनों के साथ संतुलित संबंध बनाकर रखना, ताकि P5 के भीतर सहमति का मार्ग आसान हो सके। पर सबसे मुश्किल, चीन के साथ व्यवस्थागत तनाव। 4. विनियमन और संस्थागत सुधारों की पेशकश। भारत कभी कभी प्रस्ताव रखता है कि नए स्थायी सदस्यों को सीमित अधिकार दिए जाएं या किसी तरह का संक्शनेड वीटो तंत्र बनाया जाए, ताकि P5 की शक्तियां पूरी तरह टूटे नहीं। पर यह बहुत संवेदनशील मसला है। क्या वीटो मिलना आवश्यक है? यहां एक जरूरी रणनीतिक सवाल है। क्या परमानेंट सीट मिलना ही काफी है या वीटो चाहिए? अमेरिका और कुछ यूरोपीय साझेदारों का रुख अक्सर ये कहता पाया गया है, हमें यूएनएससी का प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहिए, पर वीटो का विस्तार नहीं करना। इसका तर्क ये है कि वीटो का फैलाव परिषद की निर्णय क्षमता को और जटिल बना देगा। यही वैश्विक बहस का केंद्र है। भारत के लिए रणनीति हो सकती है, पहले परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर लेना, फिर धीरे धीरे ऐसी संस्थागत व्यवस्था बनाएं कि उसकी प्रभावशीलता बढ़े। वीटो की मांग बाद की लड़ाई बन सकती है, पर यह रास्ता भी बेहद कठिन है, क्योंकि स्थायी सदस्यों की शक्ति संरचना पर चोट जैसी मानी जाएगी। ताजा संकेत और 2024 से 2025 का परिदृश्य। अमेरिकी और कुछ पश्चिमी नेताओं ने भारत के स्थायी सदस्य बनने की प्रगतिशील समर्थन की बात कही है, पर यह अस्पष्ट है कि वीटो के बारे में क्या सोचते हैं। ब्रिक्स और कई ग्लोबल साउथ देशों ने यूएनएससी सुधार की मांग दोहराई है, जिससे भारत का मामला वैश्विक स्तर पर मजबूत नजर आता है। G4 देशों की हालिया बैठकों से ये संदेश जाता है कि साझा कूटनीतिक मोर्चा सक्रिय है और वे संयुक्त रूप से मुद्दा उठाते रहेंगे। रूस ने भी कुछ मौकों पर समर्थन जताया है, पर रूस और चीन के साझा समीकरण में परिवर्तन आने पर दोनों देशों की विदेश नीति बदल सकती है। इन संकेतों का मतलब स्पष्ट है, दरवाजा खुला है, पर पूरा रास्ता जीतकर अंदर आना आसान नहीं। ये बदलाव एक लंबी शतरंज की चाल पर लगते हैं। छोटी छोटी जीतें मिलेंगी, पर अंततः संरचनात्मक बदलाव के लिए बहुत सी जटिल सहमतियां चाहिए। परिदृश्य विश्लेषण, 3 संभाव्य सिनारियोज। आइए अब 3 संभावित भविष्य देखें, तेज, मध्यम और धीमा। ए तेज, G4 प्लस अमेरिका प्लस यूरोप के मिलेजुले दबाव और ब्रिक्स के समर्थन से जनरल असेंबली में बड़ा दबाव बने। P5 कुछ नए सदस्यों को स्वीकार कर लें और सीमित या पूर्ण स्थायी अधिकार दे दे। नतीजा, भारत को परमानेंट सीट मिल सकती है, पर वीटो मिलना अभी भी आश्चर्य होगा। बी मध्यम, इंक्रीमेंटल रिफॉर्म, नई इलेक्टेड सीटों और उम्मीदवारों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि हो, पर वीटो वही P5 के पास रहे। भारत को बढ़ा हुआ प्रभाव और स्थायी तरह की रिप्रेजेंटेशन तो मिल सकती है, पर पूर्ण वीटो नहीं। ये सबसे संभाव्य और यथार्थवादी मार्ग है। सी धीमा रुकावट, बड़ी शक्तियां अपनी शक्ति के संरक्षण के लिए रुक रुक कर कदम उठाएंगी। केवल छोटे सुधार होंगे, सिंबॉलिक जेस्चर्स और मूल वीटो संरचना यथावत रहेगी। यह भी संभव है यदि क्षेत्रीय विरोध
और चीन रूस की रणनीति मजबूत रहे। क्या ये इंडिया सेंचुरी का संकेत है? इंडिया सेंचुरी एक बड़े ऐतिहासिक दावे जैसा है। केवल यूएनएससी सीट मिलना ही इसके लिए पर्याप्त नहीं। असली माप यह होगा कि भारत कैसे वैश्विक आर्थिक, तकनीकी और सामरिक नेतृत्व दिखाता है और क्या वो वैश्विक नीतियों में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। परमानेंट सीट मिलना संकेत होगा, पर सेंचुरी कहने के लिए व्यापक परिवर्तन, आर्थिक समृद्धि, स्थिर सामाजिक राजनीतिक संस्थाएं और दीर्घकालिक कूटनीति जरूरी है। क्या उम्मीद रखें? इंडिया का यूएनएससी में स्थायी सीट पाने का अभियान असफल नहीं हुआ है, पर वीटो पावर एक अलग और शायद और भी अधिक कठिन पहलू है। वैश्विक समर्थन बढ़ रहा है। G4, ब्रिक्स और कुछ पश्चिमी पैटर्न सकारात्मक संकेत दे रहे हैं, पर असली परिवर्तन तब होगा जब P5 के भीतर ठोस सहमति बने। फिलहाल सबसे यथार्थवादी राह इंक्रीमेंटल रिफॉर्म की है, यानी प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, पर वीटो का प्रश्न भविष्य की लड़ाई रहेगी।